नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। फेड चेयरमैन के भाषण से पहले बाजार नर्वस। निफ्टी करीब 200 अंक गिरकर 17,900 के पास। निफ्टी बैंक में भी 650 अंकों की गिरावट। फेड अधिकारी बोले अमेरिका में 5% के ऊपर बनी रह सकती हैं दरें। अनुमान से कम मार्जिन असूस डिमांड की आशंका से टीसीएस 2% फिसला। हम एक्सक्लूसिव बातचीत में मैनेजमेंट बोला खराब माहौल में भी प्रदर्शन बेहतर, अगले साल डबल डिजिट ग्रोथ का भरोसा, लेकिन यूरोप को लेकर जताई चिंता। टीसीएस के नतीजे के बाद आईटी स्टॉक्स से सबसे ज्यादा दबाव। इंडेक्स 1.5% से ज्यादा फिसला। सरकारी बैंकों में भी तेज गिरावट। पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3% टूटा। ऑटो फार्मा इंडेक्स में हल्की बढ़त। सोना बीएलडब्ल्यू में 7% की जोरदार तेजी। सर्बिया की कंपनी नोवेलिक को 4.05 करोड़ यूरो में खरीदेगी सोना बीएलडब्ल्यू। अधिग्रहण से सेंसर और सॉफ्टवेयर सेगमेंट में मिलेगी एंट्री। और क्वार्टर 3 में जेएलआर की बिक्री 15% बढ़ने से टाटा मोटर्स ने पकड़ी रफ्तार। शेयर 6% से ज्यादा उछला। सीएलएस से बोला आगे मार्जिन होंगे बेहतर। 512 का दिया टारगेट। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट में जो प्रेशर है वो और एक्सटेंड होते हुए दिन के निचले स्तरों पर बाजार आ चुके हैं और 17,900 के नीचे अब निफ्टी फिसल चुका है। बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे आ चुका है और तमाम सेक्टोरल इंडाइसेस भी आपको लाल निशान में ही कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। 41,921 ही मौजूदा लेवल है बैंक निफ्टी के, जो कि डे लो पर अब आकर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। यूएस फेड के जो कमेंट्स हैं उसकी वजह से प्रेशर बनते हुए मार्केट्स पर और कहीं ना कहीं आशंका रेट्स हायर साइड पर ही बने रहने की, जिसके कारण हम एक प्रेशर देख रहे हैं। मार्केट में अब तक हुआ क्या उस पर एक नजर डालें। उससे पहले फटाफट से एक बार क्यूज देख लेते हैं कि इस समय इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या हो रहा है। एशियन मार्केट्स पे नजरें रहेंगी जहां पर आपको मिले जुले ट्रेड्स दिखाई देंगे। ऑल्दो हांगकांग और शंघाई के बाजार प्रेशर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हल्की बढ़त आपको निक्केई में आज के सेशन में देखने को मिल रही है। अमेरिका के फ्यूचर्स में थोड़ा प्रेशर है। 1/4% नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करा है 73 अंकों की गिरावट के साथ। नेस्डैक का फ्यूचर भी 1/4% ही नीचे है, 29 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल जहां से हमने शुरुआत की थी, आज वापस हम मार्केट में प्रेशर बनते हुए देख रहे हैं। तो ऐसे में अब तक की बड़ी बातें क्या है वो एक एक करके लेकर आते हैं कि एक्चुअल में मार्केट में भी हो क्या रहा है। 17,900 के नजदीक फिलहाल निफ्टी कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी 600 साढ़े 600 अंक फिसल कर अब डे लो पर है। 42,000 के लेवल्स को ब्रीच कर चुका है। इसके अलावा अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को भी देखोगे तो स्मॉल कैप्स में प्रेशर कंपैरेटिवली कम है, लेकिन मिड कैप का इंडेक्स भी 0.5% नीचे आज के सेशन में ट्रेड करते हुए आपको दिखाई देगा। तमाम सेक्टोरल इंडाइसेस लाल निशान में है। सबसे ज्यादा प्रेशर दिख रहा है फाइनेंशियल्स पे, साथ ही आईटी स्टॉक्स में। आईटी में हालांकि मिड कैप्स में आपको सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाइंग दिखेगी, लेकिन दिग्गज सभी फिसले हुए टीसीएस के अर्निंग्स के बाद। पीएसयू बैंक स्टॉक्स यहां पर गिरावट आज के सेशन में हावी होती हुई दिखाई दी है। कुछ सेलेक्ट बाइंग आपको दिखाई देगी ऑटो एंसिलरी में, यहाँ थोड़ी खरीदारी है। थोड़ी हेल्थ केयर स्टॉक्स में बाइंग देखने को मिल रही है। इसके अलावा सभी जगह प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो ये है फिलहाल बाजार का हाल। लेकिन अब स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए रिमेनिंग सेशन के लिए, या फिर क्या रेंज अब बाजार की रह सकती है, कितना और फिसल सकता है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा मौजूद हैं। गाबा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए। निफ्टी अब 17,900 के नीचे है। बैंक निफ्टी 42,000 के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। कहां सपोर्ट देख रहे हैं अब नेक्स्ट? गुड आफ्टरनून टू यू दीपाली। लगता है कि 17,000 जो परसों का क्लोज था उसके आसपास से ही लौटा है। यहाँ पर शायद समझ जाए, शायद मैं कहूंगा, लेकिन अब तक कंफर्मेशन नहीं है। वीकनेस में एक अपमूव मिलते रहते हैं, ये अब भी एक अपमूव है, लेकिन अपमूव कंफर्म नहीं हुआ। शायद यहाँ पर कंफर्म हो जाए। बैंक निफ्टी की बात करें तो 42,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट। ओके, चलिए गाबा साहब की तकनीकी खामी की वजह से गाबा साहब से बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन हाँ फिलहाल डे लो पर अब तो 41,900 के भी नीचे फिसलने की तैयारी निफ्टी बैंक करते हुए। प्रेशर ज्यादा है। एक बार इनफैक्ट इंडेक्स के कंट्रीब्यूशन आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी वो स्टॉक्स हैं सबसे ज्यादा प्रेशर बाजार में इस समय डाल रहे हैं। बैंक निफ्टी तो एक की कंट्रीब्यूटर है ही। बैंक निफ्टी के इनफैक्ट सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट यानी 12 के 12 कॉन्स्टिट्यूएंट डे लो पर ट्रेड कर रहे हैं। वहां प्रेशर है। थोड़ा सपोर्ट आपको टाटा मोटर्स की ओर से दिख रहा है, एचयूएल पावर ग्रिड की ओर से। टाटा मोटर्स हालांकि बिग सपोर्ट है। टाटा मोटर्स से कंट्रीब्यूशन नहीं होता तो और थोड़ी सी गिरावट होती है। वहीं एचडीएफसी
एचडीएफसी बैंक देखिए आप 250 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन तो अकेले एचडीएफसी बैंक दे रहा है निफ्टी बैंक को। आईसीआईसीआई बैंक 138 अंकों का कंट्रीब्यूशन, एसबीआई 119 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड पर। तो प्रेशर तो है और जो दिग्गज बैंक्स हैं वही तेजी से नीचे आज के सेशन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो चौतरफा दबाव आज के सेशन में बना हुआ है। और अगर आप निफ्टी का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखोगे तो काफी सारे स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक तो एक है ही जो 24 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन निफ्टी को लैंड कर रहा है, लेकिन उसके अलावा रिलायंस 23 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इन्फोसिस की ओर से 16 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है। टीसीएस 13 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लैंड करते हुए, साथ ही एचडीएफसी लिमिटेड, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, ये तमाम स्टॉक्स प्रेशर डाल रहे हैं आज के सेशन में। तो दबाव तो बना हुआ है ही साफ तौर से और थोड़ा बहुत बाइक। एक बार टाटा मोटर्स को देखते हैं, मार्केट जैसे नीचे आ रहा है, क्या ये स्टॉक भी अपनी स्ट्रेंथ एक्सटेंड कर रहा है या थोड़ा सा हल्का हो रहा है ऊपरी स्तरों से? टाटा मोटर्स अभी भी 6.5% की तेजी के साथ इंटैक्ट है 414 के लेवल्स पर। गाबा साहब रिकनेक्टेड है हमारे साथ। गाबा साहब, पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर जो आप राय दे रहे थे प्लीज पूरी कीजिए। निफ्टी मैं कहूंगा कि 17,800 के 850 के आसपास शायद सपोर्ट मिले, लेकिन अब तक इंटेक्ट नहीं है। ट्रेंड अब तक लगता है डाउन है। बाउंस मिल सकते हैं, बाउंस पर एक रिएक्टिव बाउंस रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो 41,800 के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर भी जो बाउंसेस मिल रहे हैं, रैलीज मिल रहे हैं, ये सस्पेक्ट है फिलहाल। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक कोई अप्रोच गाबा साहब, कुछ ट्रेड्स मिले हैं इस समय? जी हाँ, मुझे एसआरएफ अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि एसआरएफ में एक अप मूव मिले। अब ट्रेड कर रहा है 2260 में एसआरएफ, 2240 का स्टॉप लगाकर चले तो शायद पॉसिबल 2300 देखने को मिल सकते हैं एसआरएफ में। दूसरा स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है हिंदुस्तान कॉपर। यहाँ पर भी एक तेजी है, 122 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऑन द अपसाइड करीब 126 127 पॉसिबल है, स्टॉप होगा 122 हिंदुस्तान कॉपर। ओके, तो हिंदुस्तान कॉपर, इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी हमने आज के सेशन में देखी भी है। दोनों ही स्टॉक्स इनफैक्ट तेजी दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान कॉपर इस समय दिन के ऊपरी स्तरों पर ही ट्रेड कर रहा है, के आसपास ही ट्रेड कर रहा है 3% की तेजी के साथ। 125 123 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन चलिए अब मिड कैप्स का हाल आपके सामने लेकर आते हैं। इंडेक्स अगर आप देखेंगे तो 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है आज के सेशन में। कुछ सेलेक्ट पॉकेट्स ही हैं जहां पर थोड़ी खरीदारी आपको दिख रही है। इनफैक्ट अब मिड कैप्स में एकाएक प्रेशर बढ़ा है। अब 282 पॉइंट नीचे यानी ऑलमोस्ट 1% नीचे आ चुका है मिड कैप का इंडेक्स। अब देखते हैं कि जो 2-3 पॉकेट्स तेजी वाली थी वो अभी भी तेज हैं या नीचे आई हैं। तो सोना बीएलडब्ल्यू खबरों का इंपैक्ट 7.5% ऊपर ऑटो एंसिलरी पैक से। मदरसन सुमी में 2.5% का वो। महिंद्रा सीआई ऑटो भी 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। फार्मा यानी हेल्थ केयर पूरे ही स्पेस में थोड़ी खरीदारी हमने देखी थी। ऑरबिंदो फार्मा, मैक्स हेल्थ, मार्क्सन्स फार्मा, विजय डायग्नोस्टिक्स यहाँ 4% तक के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। आईटी में आपको दिग्गजों में तो साफ तौर से प्रेशर दिखाई देगा, लेकिन ये वो सेलेक्ट स्टॉक्स है जो तेजी में है। रेट गेन 4% ऊपर, तानला प्लेटफॉर्म 6% ऊपर, साइन में 2% का मूव, अकेले अकाले भी 3% ऊपर कर रहा है ट्रेड। सरकारी बैंक स्टॉक्स लगातार चले, अब मुनाफा वसूली की चपेट में है। आईडीबीआई बैंक, आईओबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक 3 से 4% नीचे ट्रेड करते हुए आज के सेशन में ऑन एन एवरेज 4% की गिरावट इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। फर्टिलाइजर्स पैक फिसला है। आरसीएफ, एनएफएल, मद्रास, जीएसएफसी 2 से 4% की कमजोरी इन स्टॉक्स में भी देखने को मिल रही है। तो ये वो सेलेक्ट पॉकेट्स है जहां पर हम प्रेशर आज के सेशन में देख रहे हैं। लेकिन कुछ खबरों की ओर रुख करते हैं और आपको बता दें कि रिलायंस कैपिटल बोली मामले में कल का दिन काफी अहम है। कल मामले पर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स का फैसला आ सकता है और इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। तो यतिन, बताइए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या डिटेल्स हैं? ऑडियो दे यतिन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए ये रिलायंस कैपिटल बोली मामले से जुड़ा हुआ क्या अपडेट है और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए कल? देखिए, ये जो मैटर है रिलायंस कैपिटल की बोली का एनसीएलटी में, यहाँ काफ़ी सारे आपको टाइमलाइन वाइज चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप 21 दिसंबर की तारीख को जाएं तो टोरेंट ग्रुप यानी टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने रिलायंस कैपिटल की जो बोली लगाई थी वो सबसे हाईएस्ट थी। और अगर हम देखें तो यहाँ जो मामला है अभी वो सीओसी के पक्ष में चला गया है, क्योंकि सीओसी अब एक वोटिंग प्रोसेस के जरिए ये डिसाइड करेगा कि जो हिंदुजा ने रिवाइज बिड दी है उसको एक्सेप्ट की जाए कि नहीं की जाए। और लेटर दिस वीक गुरुवार को यानी 12 जनवरी को एनसीएलटी में भी इस मामले पे हियरिंग है। आखिर मामला क्या है ये समझते हैं। 21 दिसंबर को टोरेंट इन्वेस्टमेंट्स ने रिलायंस कैपिटल की सबसे ज़्यादा बोली लगाई, वो जो 8,600 करोड़ रुपए के ऊपर थी। अगर हम हिंदुजा की तभी की बिड देखें तो करीब 8,100 करोड़ रुपए के आसपास थी रिलायंस कैपिटल के लिए। लेकिन 22 दिसंबर को
हिंदुजा ने एक रिवाइज्ड बोली सीओसी यानी कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स को सबमिट की, जो लगभग 9,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। ऑब्वियसली इसमें अपफ्रंट कैश जो था वो टोरेंट ग्रुप का बेहतर माना जा रहा था, क्योंकि टोरेंट ग्रुप ने रिवाइज्ड टर्म्स के अंदर फुल अपफ्रंट कैश देने की बात की है, जो करीब 8,640 करोड़ रुपए के आसपास है। ऑब्वियसली अगर हम एक्सपर्ट्स की माने और जो लीगल ओपिनियन जो लोग देते हैं उनकी माने, तो जो दीवान हाउसिंग के टाइम या एसआरई इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम जो ट्रीटमेंट हुई थी सीओसी के जरिए, वो ये थी कि कोई प्रकार की रिवाइज बिडिंग नहीं थी, काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग हुई थी। जो प्रक्रिया थी वो ड्यू प्रक्रिया जो है ये टोरेंट ने भी फॉलो की थी रिलायंस कैपिटल की बोली लगाने के टाइम। तो ये एक क्वेश्चन रहेगा और ये एक चीज़ रहेगी पॉइंट ऑफ कंटेंशन के लिए ये हफ्ते कि रिलायंस कैपिटल का अब आगे जाके क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो रीबिडिंग के प्रोसेस अगर अलाउ किया जाए तो इसके अंदर लीगल हर्डल्स आ जाएंगे, लिटिगेशन होगा, डिले होगा, जो शायद सीओसी के पक्ष में ना जाए। तो क्लियरली अभी तो एडवांटेज टोरेंट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ये देखा जाएगा कि सीओसी का क्या निर्णय है और एनसीएलटी का क्या निर्णय है इस मामले में। ओके, चलिए तो देखना होगा क्या आउटकम निकल कर आता है। और जैसे यतिन ने बताया, कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा और रिलायंस कैपिटल मामले में कल सीओसी का फैसला आ सकता है। क्या है पूरा मामला, ये भी डिटेल्स आपको यतिन ने बताई। शुक्रिया यतिन, ये तमाम डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ेंगे और एक बार टाटा मोटर्स और साथ ही सोना कॉमस्टार, इन दोनों पर वापस आपकी राय ले लेते हैं, क्योंकि मार्केट जहां पूरे पेन में दिखाई दे रहा है कि ये दो स्टॉक्स है जो अपनी स्ट्रेंथ को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। दोनों पर ही खबरों का इंपैक्ट है। टाटा मोटर्स की जो ग्लोबल होलसेल बिक्री रही है वो 13% की ग्रोथ वहां पर दिखाई है। चिप सप्लाईज की सिचुएशन बेटर होती हुई दिख रही है, जिसकी वजह से ये तेजी ट्रिगर हुई है। सिमिलरली सोना कॉमस्टार में भी 7% का मूव है। गावा साहब, दोनों स्टॉक्स पर राय दीजिए। टाटा मोटर्स जो एक तरफ बियरिश मोड में जा रहा था, लगातार अंडर परफॉर्म करने के बाद अब फॉल इसमें हम देख रहे थे, कंसिस्टेंटली एक बाउंस बैक मिला है। खबर के बेसिस पे ही सही, कितना टिकाऊ लग रही है तेजी? टिकाऊ लग रही है। इसका रीजन ये है कि हमने देखा था रिसेंट हाई में टाटा मोटर, उसका जो लगातार नीचे गिरावट देखी वो एक रिएक्टिव अपमूव था, नीचे आया मतलब कंसोलिडेशन जोन पर है। अब लगता है कि टाटा मोटर्स में हायर टाइम फ्रेम में कह सकते हैं कि 400 के आसपास, 390 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो अपमूव तो ऑन है। इस अपमूव में, इस कैंपेन में 450 की टारगेट नजर आते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। यस, टाटा मोटर्स अच्छा लगता है मुझे। और सोना कॉमस्टार पर क्या व्यू है? सोना की बात करें, सोना कॉम्स में भी एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, गैप। आई थिंक ये अच्छा लगता है मुझे। 420 के करीब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। पॉसिबल है कि अपमूव मिले, 500 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है सोना कॉम्स। ओके, तो 500 तक जाने की कोशिश कर सकता है सोना बीएलडब्ल्यू। टाटा मोटर्स 450, 390 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये गावस आपकी राय है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए और लौटेंगे तो कुछ और खबरें तो आपको बताएंगे ही, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट भी लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और कुछ और खबरों की ओर रुख करते हैं। मार्केट में तो प्रेशर बना हुआ है ही। खराब उत्पाद और सेवाओं की शिकायत करना आसान होने जा रहा है। जल्दी आप कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर व्हाट्सएप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसी खबर पर और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद हैं। तो असीम, बताइए, कंज्यूमर्स के लिए अच्छी खबर, एग्जैक्टली क्या तैयारियां हैं? देखिए दीपाली, अगर आपको भी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कोई शिकायत आती है और कंपनी आपकी शिकायत पर सुनवाई नहीं करती है, तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन जो है कंपनियों के साथ मिलकर के आपकी शिकायत का निपटारा करती है। अभी क्या होता था कि अभी आप एसएमएस के जरिए, हेल्पलाइन के जरिए या फिर वेबसाइट के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते थे, लेकिन अब एक नया काम शुरू करने वाली है ये नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। इसको व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेशन करने की तैयारी है। व्हाट्सएप करीबन भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप व्हाट्सएप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा पाएंगे, उसको ट्रैक कर पाएंगे और उससे आपकी शिकायत का निपटारा करना काफी आसान हो जाएगा। अगर मैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की बात करूं तो हर साल करीबन 7 लाख के आसपास शिकायतें जो है सरकार को इस नेशनल हेल्पलाइन को मिलती है और 90% शिकायतों का निपटारा ये हेल्पलाइन अपने जरिए ही कर देती है। तो उपभोक्ता के लिए काफी आसान होने वाला है। व्हाट्सएप से शिकायत कर पाएगा और वहीं पर उसकी शिकायत का निपटारा हो पाएगा। ओके,
चलिए, तो अच्छी खबर आम कंज्यूमर के लिए, अब कोई भी प्रोडक्ट खराब होता है तो उसकी शिकायत आप आसानी से कर सकेंगे और जल्द ही इसका प्रोसेसिंग होती हुई दिखाई देगी। शुक्रिया आपका असीम में तमाम डिटेल्स बताने के लिए। इस बीच एक बार क्विकली मार्केट्स को भी देखते हैं, थोड़ी राहत मिली है या प्रेशर अभी भी माउंट करते हुए डेलों पर ही फिलहाल बाजार कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। 17,900 के आसपास ही निफ्टी फिलहाल घूम रहा है। इस बीच एक बार अपोलो हॉस्पिटल्स पे राय लेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत बाइंग इंटरेस्ट हम फार्मा हेल्थ केयर में देख रहे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, गाबा साहब, 1.5-2% का मूव है, कैसा बिल्डअप देख रहे हैं डेरिवेटिव फ्रंट पे और क्या सलाह है स्टॉक पर? अपोलो हॉस्पिटल अच्छा लगता है मुझे लगता है जो मूव मिला है 4,900 से अभी रिसेंट 4350 सपोर्ट की इर्द गिर्द से एक बहुत बढ़िया आपको मिला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक अपोलो हॉस्पिटल ट्रेड कर रहा है 4475, मुझे लगता है 4,550 तक जाएगा, ऐसा लग रहा है। टॉप होगा करीब 4,425, अपमूव मिलना चाहिए, 1-2 दिन के लिए अपमूव मिलना चाहिए अपोलो हॉस्पिटल में। ओके, चलिए, तो ये है अपोलो हॉस्पिटल्स पर है 4476 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे, खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट फटाफट से ले आते हैं आपके लिए। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो wavestrategy.com के आशीष कियाल, एंजल 1 के समीर चौहान और अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल के बीच चल रहा है। एक अपडेट है पोर्टफोलियो में, रत्नेश गोयल ने अदानी एंटरप्राइजेस सेल किया है, टारगेट 3460, 3850 का स्टॉप लॉस है। ये एक ट्रेड इन्होंने ऐड किया है, अदानी एंटरप्राइजेस ऑलरेडी प्रेशर में है भी। अब तक की रिटर्न की स्थिति दिखा देते हैं क्या फिलहाल बनी हुई है, और रिटर्न की स्थिति के हिसाब से तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में हमने देखा था, कल पहला दिन था लेकिन रत्नेश गोयल लीड कर रहे थे, और फिलहाल की स्थिति मुनाफे के मीटर में आपके सामने है। अब आशीष क्याल पहले पायदान पर आ चुके हैं 7.5% रिटर्न के साथ। रत्नेश गोयल का पोर्टफोलियो 6.5% के रिटर्न लैंड कर रहा है और समीर चौहान का पोर्टफोलियो -3% के रिटर्न लैंड करते हैं। इस बीच रुपए को एक बार देख लेते हैं, 82.03 पर ट्रेड कर रहा है और निचले स्तरों से लगभग 28 पैसे की मजबूती हमने आते हुए देखी है रुपए में। तो रुपया दिन के ऊपरी स्तरों पर आकर फिलहाल कारोबार करते हुए, तो ये रुपए का अपडेट है 82.03 मौजूदा लेवल्स हैं। कमजोर शुरुआत हुई थी लेकिन अब एक रिकवरी रुपए में आती हुई दिखाई दे रही है। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में आज बातचीत करेंगे नाइट फ्रैंक के डायरेक्टर विवेक राठी से। नमस्कार।